जैन साथियों, आज आप लोग लेकर के हैं 10 क्लास का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी समांतर श्रेणी का टोटल ऑब्जेक्टिव आपको टोटल क्लियर होने वाला है। दोस्तों सिर्फ एक वीडियो में आपका टोटल ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाला है। यदि ऐसे ऑब्जेक्टिव अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए आपसे तो एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है दोस्तों एपी। एपी यानी समांतर श्रेणी को बोला जाता है। तो इसके बारे में पहले बेसिकली थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि बेसिकली अब तक जब तक नहीं जानेगा जब तक आपको ऑब्जेक्टिव यहां से बनेगा नहीं। तो देखिए समांतर श्रेणी को हम रिलेट करते हैं सीढ़ी से। सीढ़ी एक बना लेते हैं दोस्तों, सीढ़ी ये हो गया सीढ़ी। यहां पे रिलेट कर रहे सिर्फ सीढ़ी यानी इसको क्या बोलते हैं, तो प्रत्येक टेना मान लेते हैं जो एक निश्चित अंतराल पे दिया गया हो। तो पहले फॉर्मूला कैसे बना हुआ है, किस हिसाब से आया, उसके बारे में जान लेंगे बेसिकली तो टोटल क्लियर होगा। तो सबसे प्रथम यानी पहला पद जिसे बोला यानी पहला पद हो गया दोस्तों, उसको ए बोला जाता है। सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुआ उसे ए, और ये जो लगा हुआ है डिस्टेंस, तो प्रत्येक डी दूरी पे यानी सब डी दूरी पे लगे होंगे और डी समान दूरी पे। तो देखिए दोस्तों कैसे बना है, यहाँ पे रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। आप समझ गए टोटल क्लियर। सब डी लिखा हुआ है यानी डी दूरी पे सब लगा हुआ है। लसेनी आप देखे हो ना घर में, जो अभी भी बहुत सारे गांव में ऐसा देखने को मिल जाता है लसेनी, जो आपको देखने को मिल जाएगा, तो जिसको टेना बोलते हैं। तो प्रत्येक समान अंतराल पे उसी के आधार पे बना दिया गया समांतर श्रेणी। समांतर जो एक रेखा दूसरी रेखा की कभी नहीं काटता हो और उसी में श्रेणी यानी सीढ़ी लगा हो, वही होता है समांतर श्रेणी। तो इससे रिलेटिव क्वेश्चन हम सीढ़ी से रेडी करके बना दे दोस्तों कि आपको टोटल क्लियर जाए। यहाँ पे क्या, तो प्रथम पद यानी सबसे पहला को ए नाम दे दिया गया है और प्रत्येक डी दूरी पे है इसलिए डी कर दिया गया। अब बना है एपी कैसे, तो देखिए एपी कैसे आ गया। एपी यानी प्रथम पद ए। अब ए यानी मान लीजिए जब कोई व्यक्ति सबसे पहले प्रथम पद पे चढ़ेगा यानी पहला टेना पे चढ़ गया तो ए, और ए के बाद दूसरा पद पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक दूरी ए और इतना दूरी डी आ गया। तो यहां से यहां इसको जाना था ए और डी यानी ए प्लस कितना हो जाएगा डी, तो ए प्लस डी। अब बताइए यहां तक कोई व्यक्ति चला आया तो ए से गया, यहां से गया ए तक, अब ए से गया डी तो ए प्लस डी, और यहां से फिर यहां जाएगा तो डी और डी यानी 2d, तो ए प्लस 2d। ठीक है दोस्तों, ए प्लस 2d, ए प्लस। अब बताइए यहां जाएगा तो 1 2 3d यानी डॉट डॉट जाते रहेगा ए प्लस एन डी तक चला गया। तो आपका बन गया ये एपी। बस हो गया क्लियर। कहीं पे दिक्कत तो किन्हीं को नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वेरी सिंपल तरीका दोस्तों सीढ़ी से रिलेट करके बना दिए। एपी कैसे हो गया, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट डॉट ए प्लस एन डी तक के चला गया। अब इसमें होता क्या है, कैसे फॉर्मूला बना हुआ उसके रिलेटिव जान लेते हैं क्या। तो देखिए दोस्तों ए जो होता है ए को सबसे प्रथम इसलिए प्रथम पद बोल देते हैं, पहला इसलिए प्रथम पद, और डी को बोल देते हैं सर्वांतर। सर्व अंतर कभी सर्वांतर रहता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वांतर सर्व अंतर यानी सभी का अंतर समान हो इसीलिए इसे नाम दे दिया गया सर्वांतर। एन, तो एन को बोल जाता है वापद। वापद कहने का मतलब हुआ कि इसमें कितने पद हैं यानी कितने सीढ़ी लगे हुए हैं, कितना टेना लगा हुआ, वाह जिसमें लगा दिया समझ जाने की कितना पद, यानी एन बराबर होता है वाह 10। और एक आता है टीएन, लास्ट में आता है टीएन, और टीएन मतलब होता है अंतिम पद यानी कितना दूर तक गया, यहां से लेकर के कितना अंत तक गया हुआ है, जो सबसे लास्ट में आता है वही कहलाता है टीएन। तो टीएन को बोला जाता है अंतिम पद, अंतिम पद। तो ये तो आपको टोटल हो गया, लेकिन अब फॉर्मूला जो बना उससे कैसे, तो टीएन बराबर क्या होता है दोस्तों, एक ऐसे ही चैप्टर है कि मात्र एक फॉर्मूला पे पूरा एक चैप्टर बना हुआ है, और पक्का है कि आपको एग्जाम में यहाँ से 8 से 10 नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव का लिमिट बढ़ चुका है। तो टीएन में फॉर्मूला आ जाता है क्या दोस्तों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे एक और शर्त बच जाता है कि टीएन को तो अंतिम पद, ए को प्रथम पद, एन को वापद, डी को सर्वांतर, लेकिन डी निकाला जाता है। निकाला कैसे जाता है यानी हमें पता करने की बार बार का अंतर क्या आता है। तो डी बराबर फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं, डी बराबर हो जाता है दोस्तों T2 माइनस T1, यानी कहने का मतलब कि दूसरे पद में से पहले पद T2 T2 माइनस T1 दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दिया जाता है। फिर क्या होगा, तो तीसरे पद में से यानी T3 माइनस T2, आगे इसी प्रकार से लिख सकते हैं यानी पिछला पद में से अगला पद को घटा दिया जाता है, तो ये निकल जाता है आपका सर्वांतर।
ये आ गया समांतर श्रेणी का फॉर्मूला पद निकालने के लिए। एक और फॉर्मूला आता है जो योग ज्ञात करने के लिए, तो वो कैसा होता है, योग एसएन को बोलते हैं योग, और एसएन में फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा n/2 बड़ी कोश 2a प्लस n-1 इंटू डी। सारा वही रहेगा, nवा पद, a प्रथम पद, nवा पद, और d जो होता है सर्वांतर। यहाँ पे एसएन का जो नाम दिया गया, एसएन को देते हैं दोस्तों योगफल, योगफल से सूचित किया जाता है एसएन। अब यहाँ पे आगे एक और शॉर्ट फॉर्मूला आता है इसका, एसएन बराबर क्या, तो n/2 और a प्लस एल। यहाँ पे एल लिखे या टीएन लिखे, एल मतलब लास्ट पद या टीएन सेम ही होते हैं। जब प्रथम पद और अंतिम पद पता हो तो इस फॉर्मूला की मदद से एसएन और ये दोनों फॉर्मूला सेम है दोस्तों। यहाँ पे क्यों लिखिए, इस बनाएगा तो वही आ जाता है, क्योंकि प्रथम पद इसमें अंतिम पद और प्रथम पद पता रहता है, तभी ये फॉर्मूला लॉन्च होता है, लगता है। तो ये पहले इस फॉर्मूला को आप लिख ले या स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद आपको टोटल ऑब्जेक्टिव से क्लियर करने वाले। जस्ट ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव हो सकता है, इसको क्लियर कर ले, फॉर्मूला लिख ले, देखते हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए दोस्तों लिख लिया फॉर्मूला। अब यहां से टोटल आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाला है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन बोला है, समांतर श्रेणी -3 4 11 18 डॉट डॉट का 21वां पद क्या हो जाएगा। वेरी सिंपल तरीका पढ़ लीजिए। क्या एपी होता कैसे था, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, बस वही बात क्लियर। कैसे बनेगा, तो सबसे स्टार्टिंग है उसे ए बोलते हैं, नहीं प्रथम पद, तो ए का मान आपका आ गया -3, फिर डी निकालिएगा और डी को सूचित किया जाता है सर्वांतर कहा जाता है, नहीं बराबर का अंतर। तो देखिए दोस्तों डी बराबर होता है T2 माइनस T1, यानी पीछे वाला पद में से आगे वाला पद को घटा दीजिए। आप यहाँ घटाना चाहते हैं तो 18 में से 11 घटाइए, अगर ये घटाना चाहते 11 में से 4 घटाइए, अगर ये घटाना चाहते हैं तो 4 में से -3 को घटा दीजिए। अब क्या हो गया सर्वांतर, है ना सिंपल। तो देखिए डी बराबर होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। तो दूसरा पद हमें दिया हुआ 4 और माइनस का चिन्ह फॉर्मूला से, और माइनस में दिया हुआ -3, तो माइनस बैठा 4 का 4 माइनस माइनस गुना कीजिएगा +3, 4 और 3 7, यानी आप जब भी निकालिएगा तो देखिए यहाँ पे 11 में से 4 जगह 7 ही आएगा, 18 में से 11 जगह 7 ही आएगा, यानी जब बार बार का अंतर हो तो वो एपी में होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें पहले ही से क्वेश्चन दे चुका कि एपी में हो, तो हमें ए का भी मान पता हो गया, डी का भी मान पता हुआ। क्या दिया हुआ का 11वां पद, सॉरी 21वां पद। देखिए दोस्तों यहाँ पे लगा दिया वाह पद, वाह इसके पहले ही लिख कर गए कि एन को क्या बोला जाता है, तो वाह बोला जाता है। तो एन हमें दे चुका है कि 21वां पद क्या होगा, तो ए भी पता, डी भी पता, एन भी पता, पता क्या नहीं है, तो टीएन पता नहीं है, तो टीएन बराबर कीजिएगा वाट। अब बताइए क्या लिखे फॉर्मूला भी जस्ट, तो टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना। तो बैठा दीजिए, और क्या, ए का मान कितना -3 बैठाइएगा, एन का मान कितना आ गया 21 -1, और डी का मान बैठाइए, तो डी का मान आ गया 7, -3 और 20 में से 1 जाएगा, बताइए कितना आएगा, तो 20 और 20 गुने 7 कीजिएगा, -3 और देखिए 7 गुना 14 यानी 140, और 140 में से 3 घटा दीजिए, 10 में से 7 गया, 10 में से 3 गया 7, 3 137, कितना आ जाएगा दोस्तों 137 आ जाएगा, यानी आपका आंसर डी राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव कैसा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 80 76 72 78 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा। तो एपी हमें दे चुका है क्या 80 76 72 78, कौन सा पद शून्य होगा, तो समझे दोस्तों कौन सा पद शून्य होगा, यानी लास्ट में हमें एन का मान ज्ञात करना होगा। यहाँ पे तो ए का मान यानी सबसे स्टार्टिंग रहता है उसे ए बोलते हैं, तो ए का मान 80, हमें डी निकालना होगा, तो डी बराबर क्या पढ़ लिया, डी बराबर होता है T2 माइनस T1, यानी 76 में से 80 को घटाना होगा, T2 माइनस T1, 76 माइनस 80 घटाइए, तो
76 में से 80 तो जाएगा नहीं, लेकिन 80 में से 76 तो जाएगा ना, तो घटेगा लेकिन माइनस में बचेगा। बताइए 10 में से 6 गया 4 और 7 में 7 गया खत्म, यानी -4। तो डी का मान हमें 4 आ गया। बोले कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी nवां पद कौन सा पद शून्य होगा, तो tn बराबर हमें 0 लेते दोस्तों। कौन सा पद हमें पता नहीं, कौन सा पद, यानी हमें पद पूछ रहा है, यानी संख्या पूछ रहा है कि कौन वा पद जो होगा सो शून्य होगा। तो n बराबर वाट है। अब बैठा दीजिए tn बराबर क्या पढ़ लिए बताइए। तो tn बराबर क्या पढ़े भी, जस्ट a + n - 1 इंटू डी, यही ना पढ़े। अब बैठाइए a का मान कितना बैठाइएगा, तो a का मान 80 बैठाइए, n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान आ गया कितना, तो d का मान -4 और tn, तो tn का मान कितना लीजिएगा 0। हल कर दीजिए, 0 का 0, 80 का 80, 4 से गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस -4n और माइनस माइनस प्लस 4 गुने कीजिएगा 4। अब देखिए 0 का 0, 80 और 4 84 हो जाएगा, क्योंकि दोनों अंक है -4 है। अब करना क्या होगा, यानी माइनस की जब भी कोई संख्या बराबर में आती है, बराबर के एक साइड आती है, तो माइनस हो तो प्लस और प्लस हो तो माइनस हो जाता है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे -n उठा के लाइएगा तो प्लस हो जाएगा और बराबर 8 84 का 84। यहाँ पे कहिएगा कि 0 कहाँ गया, तो 0 देखिए माइनस में आए नहीं आए तो प्लस, 4x में 0 जोड़िएगा तो 4x ना रहेगा, इसलिए 0 को नहीं लिया जाता है जोड़िया घटाओ में समीकरण की। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब 4x बराबर 84, तो x बराबर 84/4, क्योंकि गुना का उल्टा भागा होता है। काट दीजिए, 4 गुना 8, 4 एकम 4, यानी x का मान जो दोस्तों n का मान जो यहाँ पे आ गया मेरा, n का मान आ गया 21। तो आपका आंसर हो जाएगा 21वां पद शून्य होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला दिया है कि एक समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n, तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो जो 6 - 4n यानी एपी दिया, तो दोस्तों tn बराबर हो गया कितना 6 - 4n। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद, यानी पद दे चुका है कि tn बराबर 6 - 4n, तो सर्वांतर, तो सर्वांतर तो पता है कि दूसरे पद में से पहला पद को घटाना होगा, लेकिन यहाँ तो पद दिया हुआ नहीं है, तो ऐसा कर लेते कि n बराबर 1 2 3 डॉट कर सकते हैं आप, जितना तक के लिखिए, हमें तो सिर्फ 2 डिजिट से ही काम हो जाएगा। तो t1 बैठाइएगा तो 6 - 4 और n के जगह पे कितना लिए दोस्तों 1, तो 4 गुने कीजिएगा तो 6 का 6 और 4 गुने कीजिएगा 4, 6 में से 4 गया 2। अगला ले लेते हैं 2, तो 6 का 6 - 4 और n का जगह पे कितना बैठा दिए हैं 2, तो 2 बैठाइएगा तो 6 - 4 गुना 8। अब बताइए 6 में से -8 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 6 में से 8 तो जाएगा नहीं, लेकिन 8 में से 6 जाएगा तो -2। हमें पूछा क्या है, तो अगर दोस्तों प्रथम पद पूछता है यहाँ पे, तो प्रथम पद यानी tn जो लिए थे t1, आपका प्रथम पद आंसर 2 हो जाता है, लेकिन पूछा है क्या, पूछा है सर्वांतर, तो पूछ ले, जो भी पूछे आपको तो पता है बता ही दीजिएगा। तो बताइए डी बराबर क्या पढ़ लिए t2 - t1, क्योंकि ये प्रथम पद हो गया, पहला लिए तो प्रथम पद, लिए तो दूसरा पद, यानी दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा देना होगा। तो दूसरा पद कितना आया, यानी -2 माइनस t1 का मान, यानी प्रथम पद 2, तो -2 और -2 -4। तो आपका आंसर हो गया दोस्तों सी, आपका आंसर सी राइट हो गया। चलिए अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, पहले मिटा लेते हैं। देखिए अगला बोला है कि निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है, निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में ज्ञात करने के लिए एक नियम है क्या, कि डी बराबर जो निकालते तो t2 - t1 t3 - t2, यानी बार बार का अंतर समान होना चाहिए, वही एपी में कहलाता है। तो जांच कर लेंगे पहले, पहला ऑप्शन ए जो है, ए बराबर हो जाएगा दोस्तों क्या t2 - t1 और t3 - t2, कम से कम 2 डिजिट तक पता कर लेते हैं। तो हो जाएगा t2 की जगह पे 4 और t1 के जगह पे -2। तो देखिए माइनस क्वेश्चन से है और माइनस मेरे यहाँ भी दे चुका है, तो -2 हो जाएगा, यानी प्लस। t3 के जगह पे कितना बैठाइएगा, तो -6 दिया हुआ और t2 की जगह पे -4 लेंगे, 4 और 2 6 और -6 -4 -10। तो यहाँ तो बराबर हुआ नहीं, क्योंकि डी बराबर होता है समान अंतर, यानी बराबर होता है, तो ये होगा नहीं, यानी ऑप्शन ए गलत है।
बी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो डी बराबर क्या क्या T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। T2 के जगह पे दे दिया कितना दोस्तों, दूसरा पद a स्क्वायर माइनस a और T3 जगह पे a के पावर 3 माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर है, ये बिना स्क्वायर है तो घटेगा नहीं, बहस हो जाएगा, तो ये आपस में बराबर होंगे नहीं। चलिए ऑप्शन बी भी आपका गलत है। अगला देख लेते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में है कि डी वन निकाले T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। क्या हो जाएगा T1 T2 जगह पे 1/2 और T1 के जगह पे दिया हुआ क्या 3/2, T3 के जगह पे दिया हुआ माइनस 1/2 और T2 जगह पे दिया हुआ 1/2। एलसीएम लीजिए 2, 1 माइनस 2 से 2 कट गया 3। बताइए कितना लीजिएगा एलसीएम, 2 और 2 के एलसीएम लीजिएगा 2, तो 2 से 2 कट गया -1 और -1। 3 1 में से -3 जगह -2/2 और -1 और -1 यानी -2/2। देखिए दोस्तों यहाँ पे -2/2 और -2/2 यानी दोनों बराबर आ गया, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यही बराबर का अंतर आ गया, यानी आपका समांतर श्रेणी में आ गया। तो चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों कैसा होगा। देखिए क्या बोला अगला क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी √18, √50, √98 और √162 डॉट डॉट का सर्वांतर। तो सर्वांतर को डी बोला जाता है और डी बराबर पढ़ लिए क्या T2 माइनस T1। तो T2 की जगह पे लीजिएगा कितना √50 और T1 के लिए 18 √18। अब देखिए दोस्तों रूट है तो यहाँ पे तो घटेगा नहीं, तो हमें सर्वांतर ज्ञात करना, तो ऐसे आंसर तो होगा नहीं, तो इसके छोटा वर्गमूल के रूप में निकाल लेते हैं। कैसे, तो 50 दिया हुआ 50 को आप लिख सकते हैं 25 गुने 2, 25 दूना 85, 25 गुने 2 तो 25 का वर्गमूल 5 और 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो रूटे में, यानी 50 का वर्गमूल आ गया कितना, तो 5√2। अब 18 है तो 18 को आप लिख सकते हैं क्या 9 गुने 2, तो 9 का वर्गमूल 3 और 2 का वर्गमूल निकलेगा, इससे रूटे में छोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा तो 3√2। अब जब दोनों का रूट सेम यानी बेस सेम मिल जाते हैं तो डिजिट घट जाते हैं और डिजिट जुड़ जाते हैं। यहाँ पे है घटाओ तो हमें घटाना होगा। बताइए 5 में से 3 जाएगा तो 2 और रूट लगा हुआ था, रूट लगा दीजिए, यानी आपका आंसर बी राइट हो जाएगा, है ना। सिंपल एकदम तरीका से टोटल ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होगा दोस्तों इस माध्यम से। देखिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला बोला है यदि x y z समांतर श्रेणी में हो तो y बराबर। अब बताइए x y और z समांतर श्रेणी में हो तो x y z समांतर श्रेणी में हो तो y का मूल पूछ दिया। अब बताइए क्या पूछ दिया, ये है ना सिंपल। क्या कीजिएगा तो डी बराबर क्या पढ़ लिए, तो डी बराबर तो दोस्तों क्या कि T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, क्योंकि डी जो होते हैं सभी आपस में क्या होते हैं बराबर, यानी दूसरे पद में से प्रथम पद घटा दीजिए और तीसरे पद में से दूसरे पद, चौथे पद में से तीसरे पद, तो आपको आंसर टोटल चला है। तो हमें पूछा क्या यहाँ पे y का मान पूछा, d का मान पूछा नहीं है। तो सर्वांतर बराबर क्या होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद और तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी सभी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो बराबर कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। कैसे कि प्रथम पद दूसरे पद ये तृतीय पद, तो दूसरा पद यहाँ पे y आ गया आपका, प्रथम पद क्या है तो x। बताइए तीसरा पद क्या हो जाएगा z और दूसरा पद क्या हो गया y। हमें निकालना क्या पूछा क्या है, तो y का मान पूछा है, तो उसी हिसाब से कीजिए। y का y माइनस में है, बराबर के नहीं लाइएगा तो क्या होगा बताइए, माइनस लाइएगा तो होगा ना प्लस, प्लस हो गया बराबर z। अब बताइए ये माइनस था इधर आया तो प्लस हो गया, और जब ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस होगा ना, तो माइनस है यानी चला गया तो प्लस। अब y या y जोड़िएगा तो बताइए क्या होगा, y स्क्वायर होगा या 2y होगा। तो जब यहाँ पे जोड़ का क्रिया होता है तो जोड़ में जुटते हैं और गुना में पावर जुटता है जब बेस सेम रहते हैं। तो y और y जोड़िएगा तो 2y और x z प्लस x लिखिए या x प्लस z लिखिए, बात वही है। 2 + 4 लिखिए या 4 + 2 लिखिए, होगा तो 6 ही ना, बतिया बराबर है ना। अब 2y बराबर x प्लस y, 2y बराबर x प्लस z, हमें 2y का पूछा नहीं है, पूछा है किसका y का, तो y निकालिएगा तो बताइए क्या होगा x प्लस z और बटा 2, आपका ही ना हो गया, यानी आपका आंसर जो है आपका आंसर बी हो जाएगा।
x प्लस जेड बटा 2। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं कैसा दे रहा है। देखिए क्या बोला है, यदि एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो एनवा पद। तो यहाँ का पूछ दिया, फॉर्मूले ना पूछा है। प्रथम पद ए दे चुका है, सर्वांतर भी डी दे चुका है, और एन पद हो तो टीएनवा पद यानी क्या होगा। तो बताइए टीएन बराबर क्या पढ़ लिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी आपका आंसर ए हो जाएगा, आपका आंसर राइट ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। यदि किसी एपी का प्रथम पद और सर्वांतर डी हो और एन पदों का योग हो तो योग सूत्र। बताइए फिर से फॉर्मूला पूछ दिया, तो ऐसे में क्या पढ़ लिए, एन बटा 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी आंसर आपका हो जाएगा एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। इस समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद, फिर से सिंपल क्वेश्चन आ गया दोस्तों, 30वां पद। अब बताइए, ये तो खुद ट्राई पहले करें, खुद ट्राई करें बन जाएगा आपसे, क्योंकि ए का मान यहाँ पे कितना आ गया, तो 10 प्रथम पद है। डी बराबर क्या पढ़ लिए, तो T2 माइनस T1, यानी पीछे वाला में से आगे वाला को घटा देना, घटाना ही है ना। तो बताइए T1 T2 T3, तो दूसरे पद माइनस प्रथम पद, यानी 7 माइनस 10 कीजिएगा। 10 में से 7 तो जाएगा नहीं, लेकिन 10 में से 7 जाएगा तो 3 आ जाएगा, लेकिन क्या चीज माइनस। इसका नियम होता है दोस्तों कि प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, हमेशा हम क्या होते हैं, तो घटते हैं डिजिट, यानी चिन्ह उसी का लिखाता है जो अंक बड़े होते हैं। यानी यहाँ पे 10 यहाँ डिजिट बड़ा हुआ और 10 के आगे माइनस, इसलिए माइनस लिखा गया। क्या 30वां, तो देखिए वा लगा दिया मतलब हमें एन का मान दिया हुआ, तो एन बराबर 30 पद गया। तो ए का भी मान पता, डी का भी मान पता, एन का पता है, तो टी एन बराबर वाट, यानी टी एन का पता नहीं। तो टी एन बराबर क्या पढ़ लिए बताइए फॉर्मूला, तो टी एन बराबर होता है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 डी। यही तो एक चैप्टर दोस्तों, यही तो एक सिंपल चैप्टर है एकदम, कि एक फॉर्मूला पे पूरा आपका चैप्टर दे चुका है, और इससे आसान क्या मिलेगा आपको। तो ए का मान बताइए 10, एन का मान कितना, तो एन का मान 30 माइनस 1, डी का मान, तो डी का मान आगे कितना, माइनस 3। बताइए 10 का 10 और 30 में से एक जाएगा तो 29 गुने माइनस 3, 10 का 10 प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, 29 गुने 3 कीजिएगा, बताइए कितना आएगा, तो 9 तिया 27 के 7 हाथ में 2 और 3 6 7 यानी 87, और 87 में से 10 में से 87 तो जाएगा नहीं, लेकिन 87 में से 10 तो जाएगा ना। बताइए कितना आएगा, तो 87 में से 10 जाएगा तो माइनस 77, यानी आपका आंसर बी हो जाएगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो छूटेगा तो नहीं आप लोग से, उम्मीद तो है। तो चलिए देखते हैं, या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला बोला है, किसी समांतर श्रेणी -3 माइनस 1 बटा 2 और 2 का 11वां पद। तो बताइए क्या होगा। फिर से वही क्वेश्चन जो ये दिया था वही, यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला था 30वां पद, यहाँ पे बोलते 11वां पद। तो बात वही है, सिर्फ डिजिट चेंज है। क्या होगा दोस्तों, ए बराबर कितना लिएगा, तो सबसे आगे में रहा तो उसे ए बोलते हैं। डी, तो दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाना होगा, तो दूसरा पद यहाँ पे क्या दिया हुआ है बताइए, तो -1 बटा 2 माइनस प्रथम पद, यानी प्रथम पद की जगह पे कितना दिया, माइनस, क्योंकि फॉर्मूला में हो जाता है, क्या देखिए फॉर्मूला, T2 माइनस T1, तो T2 जगह पे -1 बटा 2, T1 के जगह पे लीजिएगा कितना, तो -3, तो -3 लीजिएगा, लीजिए ले ही लेते हैं, -1 बटा 2 माइनस माइनस प्लस 3। अब जब भी एक बट्टा में और एक सिंपल है तो एलसीएम लेकर के बनता है, यानी आपका हो जाएगा क्या, तो 2 और 1 एलसीएम मिलेगा 2, -1 का 1, 2 एकम 2 2 6, 6 में से जाएगा 5 बटा 2, यानी आपका डी का मान आ गया कितना, तो 5 बटा 2। हमें पूछा क्या, 11वां, वा लगा दिया मतलब एन का मान एन, तो टी एन बराबर वाट, क्या हो जाएगा टी एन बराबर, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये खुद से ट्राई कर सकते हैं, तुरंत बना लीजिएगा। तो देखिए बना ही देते हैं, ए का मान कितना -3 और एन का मान कितना आ गया दोस्तों, तो एन का 11वां पद बोला था, 11 माइनस 1, और डी का मान आ गया 5 बटा 2। चलिए इसको हल कीजिए, देखते हैं। देखिए
बना लिए होंगे। -3 11 में से जाएगा 10 गुने 5/2 काटेगा 5 2 5 10 -3 और 5 गुने 5 की जगह 25 25 में से 3 जाएगा यानी 22। आपका आंसर ए राइट हो जाएगा। यदि दोस्तों यहां पे आपका पूछ देता 11वां पद यानी 11 पदों का योग ज्ञात करें तो अब क्या करते हैं, बस वही सिंपल सी बात, योग यदि आपसे पूछ दे तो एसएन फॉर्मूला लगा दीजिएगा। योग को एसएन बोलते क्या, n/2 और 2a + n-1 इंटू डी। देखिए अगर यहाँ पे 11 पदों का 11वां पद का योग यानी 11 पदों का योग यदि आपसे योग पूछ देता तो वो फॉर्मूला लगा दीजिएगा। n का मान 11/2 क्योंकि n का मान 11/2 2 और a का मान कितना आपका आ गया तो -3 और n का मान 11 - 1 और d का मान आ गया कितना 5/2। हल कर दीजिए 11/2। ये देखिए 2 से 2 मत कटिएगा क्योंकि ब्रैकेट मतलब होता है कि सभी इनको मिल करके बाहर निकाला है, तो ये 2 जो होगा 11/2 सभी के लिए हुए, इसलिए पर्सनल किसी एक से कटेगा नहीं, यानी लास्ट में जब गुना आता तो कट जाता। तो 2 × 6 -6 और 11 में से जाएगा 10 और 10 गुने की जगह 5/2 कट जाएगा 5 दूना 10 यानी 11/2 -6 और 5 25। क्या जाएगा दोस्तों बताइए, 11/2 और 25 में से 6 जाएगा तो 15 में से 6 जाएगा 9 यानी 19 आ गया। तो कितना आएगा 11/2 गुने 19 गुना करके 2 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये आपका था समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, यानी आपका प्रथम पद पूछ दे, सर्वांतर पूछ दे, 11वां पद पूछ दे, 13वां पद पूछ दे, योग पूछ दे, तो टोटल आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया दोस्तों। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। धन्यवाद।